गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, मैया गौरी पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु बहिना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा मत सुनिएगा। आधा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई और बहना, एक बार की बात है कि भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी दोनों लोग बैठे हुए थे और चारों तरफ देख रहे थे। तभी एक राजा की फुलवारी दिखी तो बहुत ही सुंदर थी। उसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे, सुंदर सुंदर कमल के फूल थे, गेंदा, गुलाब और गुड़हल आदि का फूल था। उन फूलों को देखकर पार्वती जी मोहित और मगन हो गई और कहने लगी कि स्वामीनाथ, उस फुलवारी में कितना सुंदर सुंदर फूल है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यदि आप उस फूल को खरीद कर ला देते तो मैं आपके लिए एक सुंदर सी माला बना देती और आपके गले में पहनाती और आपके साथ बैठती तो बहुत सुंदर लगता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बस इतनी छोटी सी बात है, हम अभी फूल लेकर आते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि महाराज, जिस किसी भी मनुष्य की वह फुलवारी है, उस फूल लगाया है, उस फूल को चुरा कर नहीं लाना है, उससे मांग कर लाइएगा। भगवान शिव जी बोले कि क्या हम आपको चोर लग रहे हैं? नहीं नहीं, अरे फुलवारी की कोई रखवाली करता होगा, उससे मांग लेंगे। यही बात कहकर शंकर जी वहाँ से चल पड़े। उसी समय माता पार्वती ने एक रचना रच दी। शंकर जी जब फुलवारी के पास पहुँचे गुरु भाई बहिना, तो वहाँ उनको बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन फुलवारी के पास एक पक्षी भी नहीं आई। शंकर जी सोचते हैं कि यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, किससे मांग कर फूल ले जाएंगे। उसके बाद तालाब में उतरकर शंकर जी कमल का फूल तोड़े। उसके बाद फुलवारी में जाकर सुंदर सुंदर फूल तोड़ लिए और अपने झोली में रख लिए और पार्वती के पास चले आए। उसके बाद पार्वती जी को जब वह फूल दे दिए तो पार्वती जी ने कहा, स्वामीनाथ, यह फूल तो खरीदा हुआ नहीं है और मांगा हुआ भी नहीं है, यह फूल तो चुराया हुआ है। बताइए कि अपने पति के गले में कैसे पहनाऊंगी? नहीं स्वामीनाथ, यह तो गलत हो जाएगा। भगवान शंकर जी कहते हैं कि देवी, मैं क्या कहूँ, वहाँ पर बहुत देर तक इंतज़ार किया लेकिन वहाँ कोई आया ही नहीं। फूल मांगते तो किससे? पार्वती जी कहती हैं, स्वामीनाथ, आप ही तो कहते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। आपने तो चोरी की है, इसलिए इसका दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। भगवान शंकर जी कहते हैं कि क्या दंड मिलेगा? पार्वती जी कहती हैं, आपको दंड के रूप में फुलवारी के मालिक के यहाँ 12 वर्ष तक रहना पड़ेगा। फूल की कीमत वहाँ जाकर चुकानी पड़ेगी। आपको पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। शंकर जी तो दंग रह गए और बोले, पार्वती जी, हमें इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए, अपने से दूर मत कीजिए। पार्वती जी कहती हैं, आप दूसरों को तो चोरी करने पर सज़ा देते हैं, इसलिए आप भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। आपको सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। गुरु भाई व बहना, शंकर जी को यह बात जब पार्वती जी बोली तो पार्वती जी तो
खुश हो गईं, लेकिन शंकर जी उदास हो गए और बोले कि ठीक है, जाइए और उसके पास रहिए। पार्वती जी बोली कि जाइए, तो फिर देरी किस बात की। भगवान शिव जी बोले कि हम 12 वर्ष तक मिलेंगे नहीं। पार्वती जी बोली तो ठीक है। भगवान शिव जी सोचे कि इस रूप में जाएंगे तो लोग हमको परेशान करेंगे। इसके बाद वह पागल का हम्म, से पागल का रूप धारण कर लेते हैं और पागल के रूप में ही जाने की सोचते हैं। गुरु भाई बहना, उनका वस्त्र फटा हुआ है और शरीर पर गंदगी समेटे हुए राजा के द्वार पर खड़े हो गए। राजा की नज़र जब उन पर पड़ी तो पूछा कि तुम कौन हो भाई? शाम का समय हो गया है और यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान शंकर जी इशारा करके कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ और कोई काम मांगने आया हूँ। कोई काम मिलेगा तो? राजा कहते हैं कि ठीक है, काम तो मिल जाएगा। हमारे हमारे यहाँ गाय भैंस हाथी घोड़ा हैं, इसी की सेवा करनी है। अंदर से जब रानी देखती हैं तो कहती हैं कि इस गंदे आदमी को काम पर क्यों लगा दिए? इसको हम घर के अंदर नहीं आने देंगे। बा, बाहर ही खाएगा, बाहर ही रहेगा और बाहर ही सोएगा। इसको थाली में भोजन नहीं दिया जाएगा। इसको केले के पत्ते पर भोजन दिया जाएगा। केले के पत्ते का चोंगा बनाकर उसी में पानी पिएगा। केले का पत्ता बिछाकर उसी पर सोएगा। राजा साहब बोले ठीक है, किसी की मदद करनी चाहिए, किसी को घर से भगाना नहीं चाहिए। ठीक है बाबू, जाओ। पागल राजा साहब से कहता है कि हम पगार नहीं लेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, बस केवल रख लीजिए। राजा रख लिए। गुरु भाई बहना, जब रानी बाहर आती थी और देखती थी तो कहती थी कि अरे पगला, नहाया है कि नहीं? तू कैसा लग रहा है रे? एक राजा के घर नौकरी करता है और इस तरह से रहता है। गुरु भाई बहना, जब भी रानी खाना देती थी उसको जूठा करके ही देती थी और कहती थी तुमने गलत कर्तव्य किया है, इसलिए भगवान ने तुमको पागल बना दिया है। देखो हमने कितना अच्छा कर्तव्य किया है। मेरा कितना बड़ा महल है, मैं इस राजमहल की रानी हूँ। बस एक ही कमी रह गई है, भगवान ने हमको पुत्र नहीं दिया है। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीत रहा था। शंकर जी कहते हैं कि चलो धीरे धीरे एक साल बीत गया, 2 साल बीता। गुरु बहना, राजा साहब शंकर जी को पागल नहीं समझते थे, पुत्र की तरह प्यार करते थे और कुछ भी लाते थे तो पहले उनको खिलाते थे। लेकिन रानी जो थी उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतते देर नहीं लगती और 11 वर्ष बीत गया। गुरु भाई बहना, जब 12वां साल चढ़ गया तो रानी राजा से कहती हैं कि सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, कहते तो हम लोग भी चलते। तो राजा साहब कहने लगे कि हम तो नहीं जाएंगे, उसी पगला को साथ लेकर चली जाओ। रानी कहती हैं छी छी छी, जो लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि पागल के साथ जा रही है। गुरु भाई बहना, उसके बाद रानी ने धीरे से एक डंडा उठाया और पगला को लगी मारने और उससे कहती रही कि बोल, मैं रानी को लेकर नहीं जाऊंगा। भगवान बोलते हैं कि नहीं रानी साहब, मैं राजा का नमक खाता हूँ। राजा मुझे जो भी आज्ञा देंगे उस आज्ञा का पालन मैं करूँगा।
तो हम आपको गंगा स्नान के लिए लेकर चलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। गुरु भाई बहना, रानी जो हैं भगवान को डंडे से मार मार कर परेशान कर देती हैं। पगला मार मार सहते रह गया और रानी पिटाई करके भी पगला के साथ जाने को तैयार हो गई। आगे आगे रानी जा रही हैं और पीछे पीछे पगला जा रहा है। रानी बोली कि तुम पीछे पीछे चलना, आगे मत चलना, मालिक बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम महारानी हैं और तुम नौकर हो। भगवान शिव जी सोचते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम इतना पाप की हो और गंगा में जाकर स्नान करोगी, कभी भगवान को एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाई हो, अपने मुख से भगवान का नाम भी नहीं ली हो और भगवान की रोज़ पिटाई करती हो और जूठा भोजन कराती हो, किसी भिखारी को कभी दान नहीं दी तो और गंगा स्नान करने जा रही हो। क्या करें? तुम्हारे घर पर हैं तो तुम्हारे घर चमत्कार करना ही पड़ेगा। फिर क्या था, आगे चलकर पानी में भरा एक गड्ढा मिला, उसमें बहुत ही गंदा पानी एकत्रित था। उसमें एक सूअर बैठी थी और एक ग्वाला की भैंस भी बैठी थी। भगवान ने सोचा कि क्यों न हम रानी को इसी गड्ढे में गिरा दें, इससे इसका कुछ पाप धुल जाएगा और गंगा स्नान करेगी तो पुण्य भी मिल जाएगा। भगवान के इतना सोचते ही रानी का पैर फिसलता है और वह गंदे गड्ढे में जा गिरती हैं। उस गड्ढे का गंदा पानी रानी के पूरे शरीर पर लग जाता है। गुरु भाई बहना गुरु बना उसके बाद वह शिव जी को गाली देने लगती हैं और कहने लगती हैं कि आज हम तुम्हें मार मार कर तुम्हारा प्राण ही ले लेंगे। हम राजा को चलने के लिए कहे थे, लेकिन वह इस पगला को भेज दिए। गुरु भाई बहना शिव जी मन ही मन मुस्कराते हैं और कहते हैं, रानी तेरी भलाई के लिए ही गिराया है, तुमको जो भी कहना है कहती रहो। इसी गंदगी के पास भगवान भी तो खड़े हैं। भगवान शिव जी उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिए। पूजा का सामान गड्ढे में गिर कर गंदा हो गया। गुरु भाई बहना शिव जी कहते हैं, हे रानी साहब यहाँ से चलिए और पूजा का सामान गंगा के किनारे ही खरीद लीजिएगा। उसके बाद जब रानी गंगा मैया के समीप पहुँचती हैं, गंगा के घाट पर पहुँचने के बाद भगवान शिव जी सोचते हैं कि गंगा देखेगी तो बोलेगी कि हमारे शिव जी यहाँ कैसा रूप धारण कर लिए हैं, लेकिन गंगा से तो मिलना ही पड़ेगा। भगवान शिव रानी साहब से बोलते हैं कि हे रानी साहब, मैं पागल आपके साथ मेला में जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप कहाँ महारानी और मैं जो पागल ठहरा। आप जाइए स्नान कीजिए और हम यहाँ बैठकर आपके सामान की रखवाली कर रहे हैं। शिव जी के बैठने के बाद गंगा मैया उनसे मिलने आती हैं और आकर पूछती हैं कि हे शिव जी, आप इस समय पागल का रूप क्यों धारण किए हुए हैं। शिव जी कहते हैं कि हे गंगा जी, हम आपसे इस रूप में अभी बात नहीं कर सकते, आप एक बुढ़िया का रूप धारण कर लीजिए तभी मैं बात कर पाऊँगा। गंगा मैया ने रूप बदला और 100 वर्ष की बुढ़िया हो गईं। हाथ में लाठी थी, सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और सफ़ेद साड़ी पहनकर बैठ गईं उस पागल के पास। उसके बाद गुरु भाई बहना भगवान शिव अपनी पूरी कहानी सुनाने लगे।
उसके बाद गंगा मैया कहती हैं कि हे भगवान, जब मानव के रूप में धरती पर आ ही गए हैं तो राजा के घर में कुछ चमत्कार कर दीजिए। अगर चमत्कार नहीं करेंगे तो ये रानी आपका पूजा कैसे करेगी, आपका स्मरण कैसे करेगी। जब पृथ्वी पर आए हैं तब चमत्कार करना ही पड़ेगा। भगवान शिव जी कहते हैं कि ठीक है। पागल को एक बुढ़िया से बात करते हुए जब रानी देखती हैं तो कहती हैं कि ये पगला उस बुढ़िया से क्या बात कर रहा है। घर पर रहता है तो घोड़े की तरह रहता है, यहाँ तो बुढ़िया से कितनी होशियारी से बात कर रहा है। इसके बाद रानी गंगा स्नान करके बाहर आती हैं और उसके बाद पूजा पाठ नहीं करती हैं और सीधे पगला के पास पहुंच जाती हैं और दोनों हाथों से पगला को मारने लगती हैं। भगवान शिव जी सोचते हैं कि हे रानी, अगर तुम आज हमको नहीं मारती तो भगवान आज तुमको पुण्य देते, संतान देते। हमको मार कर तुमने सब कुछ खो दिया। भगवान सब कुछ देख रहे हैं तो रानी कहती है, कहाँ है भगवान। भगवान शिव जी कहते हैं, यही भगवान खड़े हैं। रानी कहती है कि किधर हैं भगवान। गुरु भाई बहना शिव जी कहते हैं कि जिधर से आप स्नान करके आई हैं उस तरफ देखिए। जब रानी देखती हैं तो पागल के रूप में भगवान शिव जी दर्शन हो रहे हैं। रानी का मन विचलित होने लगता है। रानी सोचती है, पगला तो इधर खड़ा है तो उधर कैसे पगला के रूप में भगवान दिख रहे हैं। पगला भगवान है क्या। इसको मन ही मानते रानी पूजा पाठ करने चली जाती हैं और जब पूजा करने के बाद घर जाने लगती हैं तब शिव जी कहते हैं, रानी साहब, आपने गंगा मैया से क्या मांगा। तब रानी ने कहा, नौकर से ज़्यादा बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जब तुमने कहा कि हे रानी साहब, आप गंगा मैया की तरफ मुँह करिए, तब मैंने देखा कि पागल के शेष में भगवान अपने गोद में एक बच्चा लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास बच्चा नहीं है, इसलिए यह बच्चा ले लो। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। रानी साहब बात करते करते घर पर आ गई और कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उधर पगला अपने काम धाम में व्यस्त था। रानी का जिस दिन 9 माह और 9 दिन पूरा हुआ, उसी दिन शिव जी का भी 12 वर्ष पूरा हुआ। गुरु भाई बहिना शिव जी कहते हैं, आज हमको यहाँ से जाना ही है और रानी को आज पुत्र ही प्राप्त होना है। पगला राजा से जाकर कहता है कि राजा साहब, आज हम अपने घर को जा रहे हैं। राजा साहब तो हक्के बक्के से रह गए। राजा साहब बोले, हम तुमको अभी नहीं जाने देंगे। भगवान शिव अपनी असली रूप में आते हैं और कहते हैं कि मैं कोई नौकर नहीं हूँ। भगवान शिव को देखकर भी राजा उनके पैरों पर गिर पड़े और क्षमा प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आपको पहचानने में हमसे भूल हो गई। मैंने आपके साथ घोर बर्ताव किया और आप सब सहते रह गए। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने तुम्हारे फुलवारी से फूल चोरी किया था, उसी का कर्ज चुकाने के लिए आपके यहाँ 12 वर्ष तक रह गया। आज मैं जा रहा हूँ। आज रानी की कोख से एक बच्चा जन्म लेगा। राजा कहते हैं कि हे भगवान, आप हमारे पुत्र को आशीर्वाद तो देते जाइए। भगवान के कुछ देर रुकने के बाद रानी के अंदर से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसी समय भगवान पागल के रूप में अंदर चले गए। रानी चिल्लाने लगी, हे पगला, घर के अंदर कैसे चला आया। मैं इसी वक्त घर छोड़ दूंगी। राजा साहब रानी का मुंह बंद करके कहते हैं कि
जिसको तुम पगला समझने की भूल करती रही हो, उसी के आशीर्वाद से आप तुमको पुत्र प्राप्त हुआ है। यह साक्षात भगवान शिव हैं। राजा के मुंह से यह बात सुनते ही भगवान अदृश्य हो गए। भगवान के अदृश्य होने के बाद रानी पछताने लगी। उसके बाद रानी ने भगवान के चरण चिन्हों की जगह मंदिर बनवाया और वहाँ पूजा पाठ करने लगी। गुरु भाई बहना, मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शेयर करने से ही धर्म का प्रचार होगा। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भक्तगण की जय हो।